और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। बीजेपी दफ्तर में आज कई महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। कोर कमेटी की बैठक से इसकी शुरुआत होगी। अलग अलग स्तर पर बैठक होगी। बीजेपी के महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों की भी अलग से बैठक होगी। सदस्यता अभियान को लेकर भी इस बैठक पर चर्चा की जाएगी। विशेष फोकस रहेगा। तो आपको बता दें कि आज कोर कमेटी की भी बैठक होने वाली है और बैठकों का सिलसिला आज मध्य प्रदेश में जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पर विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कार्यालय में आज अहम बैठकें होने जा रही है। कोर कमेटी की बैठक से इस बैठकों की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर आज कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांसद, विधायक, कोर कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी समेत तमाम महापौर और नगर निकाय के कर्मचारी भी शामिल होंगे। तो अलग अलग लेवल पर आज बैठक होगी, लेकिन सांसद से लेकर इस बैठक में महापौर तक शामिल होंगे और फोकस होगा बीजेपी के सदस्यता अभियान पर, क्योंकि इसे बीजेपी एक पर्व के तौर पर मनाना चाहती है। कल ही वी.डी. शर्मा ने कहा था कि कई महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, कार्यशाला का आयोजन होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जेपी नड्डा भी इसकी शुरुआत करेंगे और इसके बाद तमाम लोग जो है बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आज महत्वपूर्ण बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले कोर कमेटी की बैठक और उसके बाद बैठकों का सिलसिला दिन भर चलता रहेगा। तो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनुराग, आज बीजेपी में बैठकों का दौर है, कोर कमेटी की बैठक भी होगी, क्या कुछ खास बैठकों में देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल सदस्यता अभियान को लेकर ये बैठक बताई जा रही है, लेकिन एक साथ कई सारे जो है इस भारतीय जनता पार्टी की बैठक में जो है मसलों पर चर्चा होगी। सदस्यता अभियान जो है इसका मूल एजेंडा है। अलग अलग स्तरों पर ये बैठक है। कोर कमेटी सदस्य सबसे पहले बैठेंगे, उसके बाद महापौर, नगर पालिका अध्यक्षों की बैठक है, उसके बाद मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की बैठक है, फिर महामंत्रियों की बैठक है। तो इस तरीके से देखें तो अलग अलग चरणों में पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहेगा। सुबह तमाम नेता इकट्ठा होंगे, लेकिन पहले जांच पुलिस का नामांकन है, नामांकन दाखिल करा जाएगा। उसके बाद बीजेपी के दफ्तर में बैठकों का एक सिलसिला जो शुरू होगा वो शाम 6 बजे तक चलता रहेगा। बड़ी बात यह है कि सदस्यता अभियान के अलावा जो सबसे बड़ी चर्चा है वो है निगम मंडल में नामों को तय करने की, और लगभग उसको लेके जो है कोर कमेटी की बैठक में आज आखिरी सहमति बनने जा रही है। मुख्यमंत्री चूंकि इसमें मौजूद रहेंगे। नामों की अनुशंसा की परंपरा भाजपा में भी चालू हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामों को बहुत तवज्जो दी जाती है, ये भी हमने लगातार देखा है। तो इस तरह से हम देखेंगे इस जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो नगर निगम मंडल की सूची को लेकर कहीं ना कहीं जो है आज चर्चा जरूर करेंगे। और इसके अलावा अगर जो तीसरी और महत्वपूर्ण बात है वो है मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी के थ्रू पार्टी को मजबूत करना, और उसमें महापौरों की क्या भूमिका होगी, नगर पालिका अध्यक्षों की क्या भूमिका होगी। तो जो तीसरे चरण की बैठक है उसमें इन सब पर चर्चा होगी। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि तमाम शीर्षक मौजूद रहेंगे, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष या महापौरों की शिकायत होती है कि अक्सर उनकी बातें नहीं सुनती। तो इसका जिक्र आएगा और किस तरह से इसको चालू किया जाए, किस तरह से रास्ता निकाला जाए, इस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल अनुराग, निगम मंडल की अगर बात करें तो किन नामों पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो इंतजार कर रहे थे राज्यसभा में, उन्हें मौका नहीं मिला है, तो क्या निगम मंडल में उन्हें मौका मिल सकता है? देखिए, उनकी संभावनाएं सबसे कम है। ये इसलिए हमें कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही बड़े नाम। ठीक है, अनुराग से दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तकनीकी दिक्कतों की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। कोर कमेटी के साथ ही आज बैठक की शुरुआत होगी। बीजेपी की आज महत्वपूर्ण बैठक है। आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि बीजेपी का मैराथन मंथन आज होने वाला है। सदस्यता अभियान पर जोर होगा, लेकिन इसके साथ ही निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कोर कमेटी की बैठक से शुरुआत होगी। वी.डी. शर्मा के साथ ही संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। बता दें आपको कि बैठक में सांसद, विधायक, महापौर, मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के साथ ही जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो बीजेपी की अहम बैठकें आज होने वाली हैं। आपको बता दें मैराथन बैठकों का दौर जारी रहेगा। कई सारी बैठकें होंगी जहां पर कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। सदस्यता अभियान जिसे एक उत्सव के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है, उस पर विशेष फोकस किया गया है और चर्चा उस बैठक में की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा होगी।
तो आपको एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसी विषय को लेकर नेहा हम चर्चा भी कर रहे थे कि आज अलग अलग स्तर पर बैठक होनी है। और देखिए नेहा, विशेष बात यह भी कि फिलहाल में कोई चुनाव भी नहीं है एमपी में, इसके बावजूद बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है। यही खास बात है बीजेपी की, वो तैयारी पहले से करती है। निगम मंडल की नियुक्तियों की बात हो, चाहे बैठकों का सिलसिले की बात हो। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय का। अनुराग, मैं आपसे यही सवाल पूछ रही थी कि राज्यसभा में उन कांग्रेस के नेताओं को मौका नहीं मिला जो चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो क्या निगम मंडल में उन्हें जगह मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल कम संभावनाएं हैं। इसका बड़ा कारण यह कि भारतीय जनता पार्टी के पास में लगभग 100 अपने नेताओं की फहरिस्त है जिनको पहले एडजस्ट करना है। आप देखिए, केपी यादव हैं जिन्होंने सिंधिया के लिए टिकट कॉम्प्रोमाइज किया। नरोत्तम मिश्रा हालांकि बड़ा कर रहे हैं, निगम मंडल में एडजस्ट नहीं होंगे, शायद वो कहीं और बड़े पद की उम्मीद कर रहे होंगे। जयभान सिंह पवैया है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 100 ऐसे कॉम्प्रोमाइज किया है। कई सांसद, पूर्व सांसद, कई पूर्व विधायक, ये तमाम बड़ी फहरिस्त है और इन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को चुनाव जिताने में भी मदद की है। तो जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट के आधार पे, उन चुने गए सांसदों विधायकों की रिपोर्ट के आधार पे और कोर कमेटी की अनुशंसा के आधार पे, तो सबसे पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग होंगे। पार्टी ने ये स्ट्रेटजी बदली है। बहुत कम नाम ऐसे हो सकते हैं जिनको जो है कांग्रेस से आने के बाद निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। निर्मला सप्रे जैसे एक दो नामों की संभावना है जो चूंकि वर्तमान में विधायक है, अभी तक त्याग पत्र नहीं दिया है और मंत्री पद उनको नहीं दिया है। कमलेश शाह है। इक्का दुक्का नामों को अगर जगह मिल जाएगी तो वो उनकी किस्मत है, लेकिन कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत ज्यादा तवज्जो अब बीजेपी देगी, इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।